सत्य है। या तो पहली बात झूठी या फिर दूसरी बात जो बोले माता पिता का विवाह हुआ तो वो बात झूठी। चारों मंत्री निरुत्तर हो गई, राज से हार गए। उन मंत्रियों के अंदर द्वेष की भावना और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि देखो इन महाराज ने जानबूझ करके राजा के सामने हमारा अपमान कर दिया है। वहां से वापस तो चले गए। श्रुत सागर मृगराज जब आचार्य के पास पहुंचे, कंपनाचार्य स्वामी के पास पहुंच करके पूरे घटनाक्रम के बारे में जब आचार्य परमिष्ठी को बताया, आचार्य परमिष्ठी ने कहा कि सबको मौन दिया था, शायद आपको वो बात पता नहीं थी, इसलिए आपने वार्तालाप कर लिया। अब इस वार्तालाप की वजह से पूरे संघ पर उपसर्ग आ सकता है और एक साधु की वजह से पूरे संघ पर उपसर्ग नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको प्रायश्चित स्वरूप जिस स्थान पर वाद विवाद किया था आपने, उसी स्थान पर पूरी रात्रि आपको सामायिक करनी है। श्रुत सागर मृगराज वापस लौट करके उसी स्थान पर सामायिक करने के लिए पहुंच गए। रात्रि में मंत्रियों के परिणामों में आकुलता व्याकुलता की जानबूझ करके महाराज ने राजा के सामने हम लोगों की छवि खराब कर दी, उनकी इज्जत बिगाड़ दी। अब तो कैसे ना कैसे करके पूरे साधु संघ से बदला लेना है। पूरे साधु संघ से बदला लेने के लिए चारों के चारों मंत्री अपने महल से निकले और रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में कौन मिल गया? वही श्रुत सागर मृगराज मिल गए। अब उन्हें सोचा तो सबके पास जाके क्या करेंगे, इज्जत तो उन्होंने खराब की थी तो इन्हीं से बदला ले लेते हैं। क्या बदला लिया जाए? आपस में विचार करने के बाद उनके मस्तिष्क में आया कि तलवार लेकर के इनके शरीर से प्राणों को अलग कर दिया जाए। चारों मंत्रियों ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली और निकाल करके जैसे ही प्रहार करने वाले थे, वैसे ही उस स्थान का जो रक्षक देव था, जो वन देव था, वो प्रकट होकर के चारों के चारों को स्टैच्यू बना देता है। वैसे की वैसे तलवार हाथ में कीर्तित कर देता है। सुबह तक वो वैसी पोजीशन में, सुबह जब सभी नगरवासी और राजन जब साधुओं के दर्शन करने आया और रास्ते में चारों मंत्रियों को तलवार लिए एकदम मारने का प्रयास करते हुए मुनिराज के ऊपर देखा, सभी ने उनकी भरपूर निंदा की कि धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को, ऐसे विचारों को जो सत्य को भी स्वीकार नहीं कर सकते और साधु के ऊपर उपसर्ग करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें दुर्गति में जाने से भी डर नहीं लगता। तो जब राजा के सामने उन चारों मंत्रियों का सत्य उद्घाटित हो गया तो वन देवता ने उन्हें सामान्य कर दिया और राजा ने उन्हें चारों को मृत्यु दंड दिया। तब मुनिराज ने राजा से कहा कि आप हमारे निमित्त से इन्हें मृत्यु दंड नहीं दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप तो साधु हैं, जो आपको मारने के लिए आया था आप उसका मृत्यु दंड माफ करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे धर्म विरोधी जीव को मैं अपने राज्य में नहीं रख सकता। चारों की चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। वहां हस्तिनापुर में जो वहां का राजा था महापद्म, उसे वैराग्य हो गया। वो जिन दीक्षा लेने जा रहा था तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र विष्णु कुमार को राज्य देने का प्रयास किया। विष्णु कुमार ने कहा कि पिताजी ये सारी वस्तुएं हमेशा नहीं रहेंगी और इनके माध्यम से अगर मन चलायमान हुआ, चंचल हुआ, ये सारी चीजें तो संसार का कारण है, दुख का कारण है, लेकिन इनमें सुख होता तो आप क्यों जा रहे हैं, और जब आप इन्हें छोड़ करके जा रहे हैं तो मैं क्यों ग्रहण करूं। तो राजा महापद्म तो दीक्षा लेने गए सो गए, साथ में उनके बड़े पुत्र विष्णु कुमार भी दीक्षा लेने चले गए। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम पद्म, राजकुमार पद्म को राज तिलक करके राजा पद्म हस्तिनापुर का बना दिया। और उस समय जब वो राजा पद्म राजा बना तो उस समय सिंहवन नाम का राजा उस राजा को बड़ा परेशान कर रहा था। कैसे भी करके उसे जीता ही नहीं जा पा रहा था। तो राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति राजा सिंहवन को बंदी बना करके लाएगा मैं उसे अपना मंत्री पद दे दूंगा अपने राज्य में। चारों मंत्री घूमते हस्तिनापुर तक पहुंचे और जब चारों ने इस घोषणा को सुना तो साम दाम दंड भेद की नीति से उन्होंने राजा सिंहवन को पकड़ करके राजा पद्म के समक्ष उपस्थित किया। और उसके बाद राजा पद्म ने चारों को अपने यहाँ हस्तिनापुर में मंत्री का पद दे दिया। और राजा पद्म इतना प्रसन्न हुआ, उनके कार्य से इतना प्रसन्न हुआ कि प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो सो मांग लो। तो मंत्री लोग बुद्धिमान थे, उन्हें कहा राजन अभी नहीं, इस वरदान को अभी अपने पास रखिए, जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे। संयोग की बात देखिए,
अकंपराचार्य स्वामी के 700 साधुओं का संग भ्रमण करते 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 चातुर्मास करने के लिए हस्तिनापुर नगरी पहुंचा। और हस्तिनापुर नगरी पहुंचने के बाद कुछ समय बाद चातुर्मास की स्थापना हो चुकी थी और थोड़े समय बाद जब मंत्रियों को पता चला कि वही आचार्य संघ पधारा है जिनकी वजह से इतनी बेइज्जती अपमान अपन को उज्जैन नगर में बर्दाश्त करना पड़ा था, तो चारों की चारों मंत्री पहुंचे राजा पद्म के पास पहुंच करके कहा कि राजन आपने एक वरदान दिया था हमें, वो वरदान आज हम आपसे मांगते हैं, हमें 7 दिन का राज्य चाहिए। 7 दिन तक हमारी आज्ञा चलेगी राज्य पर, सब जगह हमारा अधिकार होगा, आप किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते। राजा को उनके कुटिल भावों का नहीं पता था। सहज में राजा ने कहा ठीक है 7 दिन का राज्य दिया आपको, और जैसे ही उसके बाद राजा तो अपने भवन में चला गया। लेकिन वो श्रावण शुक्ला 2 तिथियां आती, कहीं कहीं अष्टमी तिथि आती है और कहीं कहीं शास्त्रों में श्रावण शुक्ला 9वीं का दिन आता है। वो श्रवण संस्कृति का वो काला दिन है जिस दिन से 700 साधुओं पर उपसर्ग शुरू हुआ था। चारों मंत्रियों ने मिलकर के 700 के 700 साधु अपने आचार्य के साथ बड़े उद्यान में बैठ करके स्वाध्याय तत्व चर्चा ध्यान सामायिक कर रहे हैं। उस एक बड़े उद्यान बगीचे के चारों तरफ लकड़ियों की बेड़ी समझते हैं ना, एक दीवार जैसी बाड़ जैसी बना दी, दीवार जैसी बना दी, और उसमें मांस, हड्डियां, चर्म, ऐसी दुर्गंधित इतनी बेकार वस्तुएं डाल दी कि उनमें से धुआं उठे। वो चीज जले नहीं ज्यादा आसानी से, धुआं उठे और धुएं से उस धुएं को इनहेल करे व्यक्ति, तो उससे क्या होता है ना, कंठ में बहुत पीड़ा होती है, कंठ बिल्कुल रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे घुट-घुट करके प्राण निकल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था उन चारों मंत्रियों ने की और 700 साधुओं पर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। जब चारों तरफ अग्नि लगा दी गई, वो अशुद्ध वस्तुएं उस अग्नि में डाली गई और उस यज्ञ का नाम रखा नरमेध यज्ञ, जिसमें मनुष्य की बलि दी जाए ऐसा यज्ञ। अब 7 दिन का अधिकार उनके पास था, राजा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। साधुओं पर इतना उपसर्ग, सभी के सभी साधु बाद में ध्यान में लीन हो गए। लेकिन वो धुआं इतना ज्यादा तकलीफ शरीर को दे रहा था, कंठ पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था, श्वास लेने में अति वेदना, कुछ साधु मूर्छित जैसे हो गए थे, बहुत तकलीफ साधुओं को हो रही थी। और एक दिन जब उपसर्ग होते होते 6 दिन व्यतीत हो गए, तब मिथिला नगरी में सारचंद्र आचार्य साधना कर रहे थे, जो ज्योतिष वगैरह के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। सारचंद्र आचार्य साधना करते समय रात्रि के मध्य रात्रि में जब बाहर निकल करके आए और आकाश की ओर देखा, क्योंकि पहले घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, आकाश में चंद्रमा वगैरह, तारे वगैरह, इसकी स्थिति को देख करके समय का अंदाजा लगाया जाता था, और दिन में सूर्य वगैरह को देख करके सारचंद्राचार्य रात्रि के समय मध्य रात्रि में जब ऊपर आकाश की ओर देखा तो उन्हें श्रवण नक्षत्र कंपायमान दिखा, कांपते हुए। नक्षत्र आसानी से यूं ही कांपते नहीं है, जब तक बहुत बड़ी कोई अनहोनी घटना ना घट रही हो तब तक ऐसे नक्षत्र कंपायमान नहीं हो सकते। वो नक्षत्र कंपायमान दिखा और उसे देख करके मध्य रात्रि में सारचंद्राचार्य के मुख से एक शब्द निकला, आह। क्या निकला? आह का वो शब्द निकला। उनके पास में छुलक जी बैठे थे, छुलक पुष्पदंत नाम आता है, एक दो नाम और मिलते हैं। एक छुलक जी बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया कि आचार्य भगवंत कभी रात्रि में बोलते नहीं है, आज अचानक से क्या हो गया कि आह का शब्द मध्य रात्रि में इनके मुख से निकला है। छुलक जी ने पूछा ये आचार्य परमिष्टि क्या हुआ? तब आचार्य ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि श्रवण नक्षत्र का पायमान दिख रहा है, अर्थात कहीं 700 साधुओं पर हस्तिनापुर नगरी में भयंकर उपसर्ग हो रहा है, और अगर उस उपसर्ग को समय से दूर नहीं किया तो 700 के 700 साधुओं की समाधि हो जाएगी। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तब छुल्लक जी ने पूछा कि क्या कोई उपाय है उनके उस उपसर्ग को दूर करने का? तब आचार्य परमेश्वर ने बताया कि धरणीधर पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार महामुनिराज साधना कर रहे हैं, और उन मुनिराज को तो पता भी नहीं है कि उन्हें इतनी विशेष साधना की वजह से विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, विक्रिया रिद्धि में प्रकट हो चुकी है, और उस
उस विक्रिया रीति के माध्यम से 700 साधुओं का उपसर्ग दूर किया जा सकता है। जो क्षुल्लक जी थे उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध थी, तो आकाश में गमन करके वो धरणीधर पर्वत पर मुनि विष्णु कुमार के पास पहुंच करके निवेदन किया कि हे आचार्य परमेष्ठी, अपना ध्यान छोड़िए, 700 साधुओं पर, श्रवण परंपरा पर, श्रवण संस्कृति पर उपसर्ग हो रहा है, अपना ध्यान छोड़ करके उनके उपसर्ग को दूर कीजिए। जब मुनिराज ने अपने कानों से सुना कि 700 साधुओं पर हस्तिनापुर में महाभयंकर उपसर्ग हो रहा है और यदि अब देर की गई तो सभी साधु समाधिस्थ हो जाएंगे, उसी समय अपना ध्यान विसर्जित किया और ध्यान विसर्जित करके पूछा क्षुल्लक जी से कि मैं छोटा सा सामान्य सा साधु कैसे उपसर्ग दूर कर सकता हूँ। कई बार ऐसा ही होता है कि सामान्य लोग बड़े असामान्य हुआ करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कितनी असामान्यता उनके अंदर है, तो उन्होंने तो यही कहा मैं छोटा सा सामान्य सा साधु कैसे उपसर्ग दूर कर पाऊंगा। तब क्षुल्लक जी ने बताया कि आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं, आपको तो विशेष तपश्चर्या के कारण विक्रिया रीति प्रकट हो चुकी है। अब मुनिराज को विश्वास नहीं हुआ, सच में प्रकट हो गई है, कैसे देखा जाए। तो उन्हें अपने हाथ को जैसे यूं ही आगे बढ़ाया, हाथ नदी झरने नगरों को पार करते हुए कहां तक पहुंच गया, मानुषोत्तर पर्वत तक, जहां तक मनुष्यों के रहने की सीमा है, पूरे 2.5 द्वीप में उनका हाथ वो पहुंच गया। तो मुनिराज को विश्वास हो गया और तत्क्षण वो वहां से आकर के हस्तिनापुर पहुंचे। पहले तो हस्तिनापुर अपने छोटे भाई गृहस्थ का भाई था, उसके पास पहुंच उसे अच्छी फटकार लगाई, डांट लगाई, तो कैसा कुरुवंश का नाम बिगड़ रहा है, जिस कुरुवंश में 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ हुए हैं, जिस कुरुवंश में 5 पांडव, 3 तो मोक्ष चले गए उसी भव से और 2 भी सर्वार्थ सिद्धि में, मतलब उस भव से मोक्ष जाएंगे। 5 पांडव होंगे, मतलब मेहनत होने समय हुए, उस समय पहले तो नहीं हुए थे, 5 पांडव भी होने हैं। उस कुरुवंश में तेरा जन्म हुआ है, जहाँ तेरे पिता ने भाई ने विदिशाली है, वहां तेरे रहते हुए जहाँ तू राजा है, 700 साधुओं पर कैसे उपसर्ग हो सकता है। वो क्षमा मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैं विवश हूँ, कि मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूँ, मैं 7 दिन तक कुछ भी नहीं कर सकता। 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं, कल 7वां दिन है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन अब मुनिराज 7वां दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब विष्णु कुमार मुनिराज ने कुछ समय के लिए अपना मुनि पद छोड़ करके एक बौने छोटे से कद का ब्राह्मण का रूप बनाया और एक बढ़िया वीणा हाथ में ली और बढ़िया मधुर संगीत बजाते हुए, वेद पाठ करते हुए, ऋचाओं को पढ़ते हुए वो कहाँ पहुंचे, जहां पर वो चारों मंत्री वो यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि जब कोई विशेष यज्ञ किया जाता है उसमें एक दिन किमिक्षक दान दिया जाता है। किमिक्षक दान क्या होता है कि जिसे जो मांगना है, व्यक्ति जो सुबह सबसे पहले आता है वो जो मांगे सो उसे वही दिया जाता है। वेद पाठ करते करते चारों ब्राह्मणों के पास पहुंचे, चारों मंत्रियों के पास पहुंचे। चारों मंत्री ब्राह्मण ही थे और जब मंत्री इतना मधुर स्वर सुना, मंत्र मुग्ध हो गए और बाहर आकर के बड़ी मंत्री जो था वो बोला कि हे ब्राह्मण राज, आपको जो चाहिए वो आप मांगिए, कि आज हम लोगों का आखिरी दिन है इस यज्ञ का, मैं आज किमिच्छिक दान देना चाहता हूँ। तो उस जो छोटे ब्राह्मण के रूप में आज मुनिराज विष्णु कुमार जो थे, उन्होंने कहा कि जो मांगो सो दोगे। उन्होंने कहा हाँ कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने कहा पहले जलधारा छोड़े, क्योंकि होता है कि जलांजलि जल का वचन देने के बाद फिर अपने वचन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे ही वो बड़ी मंत्री जलधारा देने के लिए तैयार हुआ और विष्णु कुमार मुनिराज जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्हें अपना हाथ आगे किया। बाकी शेष जो बृहस्पति वाला मंत्री था उसने रोका कि रुको, ये जो हाथ है ना, इस पर जो शुभ लक्षण है, कहीं कलश बना है, कहीं चक्र बना है, कहीं ध्वजा बना है, ये हाथ तो मांगने वाले का